प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी BA पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली हाल ही की 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं से हम पढ़ते आ रहे हैं एकांकी संग्रह की तीसरी एकांकी बीमार का इलाज को। आपके 3 पाठ्य पुस्तकें हैं, एक रक्त ध्वज नाटक, एक निबंध संग्रह की पाठ्य पुस्तक और एक तीसरी एकांकी संग्रह की पाठ्य पुस्तक, जिसमें 6 एकांकियाँ संकलित हैं। उसमें से हम आरंभिक नया पुराना एकांकी और दीपदान एकांकी को पढ़ चुके थे और तीसरी को हम बीमार का इलाज एकांकी को हम 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। आज उसी क्रम को जारी रखते हुए हम आगे आरंभ करने जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए। देखिए, एकांकी का जो पात्र हैं सरस्वती, वो आकर के ये पूछती है कि पंडित जी जो बीमार है विनोद, उसका मार्जन करके चले गए, यानी मंत्र सिक्त जल उसके ऊपर छिटक के चले गएगा। लेकिन वो पंडित जी जब मार्जन कर रहे थे उसी समय चंद्रकांत जो है डॉक्टर गुप्ता को लेकर के आते हैं और वो दिखाते हैं और उनमें बातचीत होती है और बुखार नापते हैं थर्मामीटर से और उनको दवा देकर के चले जाते हैं और डॉक्टर चंद्रकांत दवा लाने के लिए गए हैं। साथ ही फिर ये सरस्वती का प्रवेश, वो दहेज छू करके, अब तो बुखार कम है, देखा मंत्र का प्रभाव, मार्जन करते ही फर्क पड़ गया। वहीं से चिल्लाकर प्रतिमा, ओ प्रतिमा सुनियो री जरा, यानी कहने का तात्पर्य अभी उसने कोई दवा ली ही नहीं है। 104 डिग्री टेम्परेचर अभी आ रहा था और अभी तक हाथ छुआर और ज़बरदस्ती बिना जानकारी के उसको कह दिया कि बुखार उतर गया। बहुत बड़ी विडम्बना है। प्रतिमा वहीं से चिल्लाती हुई, क्या है सरस्वती, देख तो पंडित जी गए क्या, बुखार तो कुछ उतरा दिखाई दे है, उनसे कह जरा और थोड़ी देर मार्जन कर दे, यानी मंत्र सिक्त जल से और छिड़काव कर दे ताकि बुखार पूरा उतर जाए। विनोद, नहीं रहने दीजिए, वे मार्जन कर गए हैं। विनोद जो बीमार हैं वो परेशान हो गए हैं, पंडित जी मार्जन कर रहे। साथ ही डॉक्टर गुप्ता जो उपचार बता के गए हैं, तो चंद्रकांत उन दवाइयों को लेने के लिए गए हैं और सरस्वती और मार्जन करने की बात कह रही है, तो विनोद इसके लिए मना कर देता है। सरस्वती, क्या हर्ज है, अपने घर के ही पंडित तो हैं, आधी रात को बुलाओ तो आधी रात को आवे। मखौल है क्या, 20 रुपया महीना, 30 त्यौहार पर आटा सीधा अलग, यानी कहना तात्पर्य परंपरा से हमारा परंपरागत पंडित है और इसको हर चीज़ें हम देते हैं, दान दक्षिणा वगैरह सब कुछ। 30 तो पड़ी जाए हैंगे, यानी हर बार इसको रुपए पैसे लोभ लालच हम देते हैं, ऊपर से भी आमदनी हो जाए हैगी, यानी मंदिर है तो मंदिर में दर्शनार्थी आते हैं और ऊपर की आमदनी और हो जाती है। प्रतिमा आती है, पंडित जी तो गए अम्मा। विनोद, माता जी मार्जन रहने दीजिए, काफ़ी हो गया। वैद्य हरिचंद शांति के साथ आते हैं। शांति जो कांति का छोटा भाई है, यानी सरस्वती का पुत्र है, और इसको सरस्वती ने भेजा था कि वैद्य हरिचंद को बुला लेकर आ जाए। तो देखिए, वैद्य हरिचंद जी के साथ कांति प्रवेश करता है। सरस्वती, लो वैद्य जी आ गए हैं, आओ वैद्य जी। हरिचंद, क्या बात है बाबूजी, क्या बात है बहू जी। सवेरे ही शांति जो पहुंचा तो मैं डर गया। कायदे से किसी आदमी को देखकर वैद्य को खुश होना चाहिए, परंतु मेरी आदत और ही है, मैं चाहता हूँ अपनी जान पहचान के लोग सदा प्रसन्न रहे। हाँ क्या बात है, संकोच से पूछता सरस्वती। ये कांति के साथ पढ़े हैं वैद्य जी, छुट्टियों में उसी के संग शहर को आया, सो बेचारा बीमार पड़ गया, जरा देखो तो इनको क्या हुआ है, ये कैसे बीमार हुए हैं। जैसे ही वैद्य जी नाड़ी देखने को बढ़ता है, विनोद बोल उठता है। विनोद कुछ कहता है। विनोद, डॉक्टर गुप्ता भी देख गए हैं माता जी, यानी चंद्रकांत जी डॉक्टर गुप्ता को लाए हैं, वो देख करके चले गए हैं, पंडित जी मार्जन करके चले गए हैं, और अब जो है ये वैद्य हरिचंद जी भी अब आए हैं, तो अब इनकी क्या आवश्यकता है। तो हरिचंद, फिर मेरी क्या आवश्यकता है, मेरा काम ही क्या है। एकदम दूर जा खड़ा होता है, जैसे अपमान हो गया हो हरिचंद वैद्य का। मैं ऐसे रोगियों का इलाज नहीं करता, उसी डॉक्टर का इलाज करो, उसी डॉक्टर से इलाज लो, और मैं तो राजा भूपेंद्र सिंह के यहाँ जा रहा था,
सोचा बाबूजी ने बुलाया तो जाना ही चाहिए, लौटने लगता है। सरस्वती, वैद्य जी उनकी भली चलाई, आने दो डॉक्टर गुप्ता को, इलाज तो तुम जानो, तुम्हारा ही होगा। मैं क्या कांति के मित्र को और बीमार होने दूंगी? नहीं, तुम्हें ही इलाज करना होगा, तुम्हारी दवा दी जाएगी। चलो देखो, उन मरों ने प्रतिमा को तो मार ही दिया था, यानी उन मरों ने, उन डॉक्टरों ने जिसका उपचार मेरी पुत्री प्रतिमा का उपचार नहीं कर सके थे वो, और आप ही के द्वारा उनका उपचार हुआ। तुम ही ने तो बचाया था। वाह, ये कैसे हो सके हैया? इस घर में डॉक्टरी नहीं चलेगी, यानी अंग्रेजी डॉक्टर नहीं चलेंगे, परंपरागत वैद्य चिकित्सक जो है उन्हीं का उपचार यहाँ चलेगा। हरिचंद पास जाकर विनोद को देखते हुए, हाँ सोच लो, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो दवा देने के लिए भागते फिरे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ बाबू चंद्रकांत डॉक्टरों के चक्कर में पड़ गए हैं, जो अंग्रेजी दवाइयाँ देकर लोगों को मार देते हैं। व्यंग्य से हंसकर, ये डॉक्टर भी अजीब हैं, देसी बीमार और अंग्रेजी दवाई, यानी कहने का तात्पर्य बीमारी तो जो है वो देसी और उससे अंग्रेजी उपचार करना कहाँ की बात है। यानी कहने का तात्पर्य ये चिकित्सक भी एक दूसरे के खिलाफ जाकर के एक दूसरे के विरुद्ध में बात करते हैं, जो इस एकांकी में चरितार्थ हो रहा है। ने देश ने काल, विनोद को देखकर, पेट खराब है, काढ़ा देना होगा, एक गोली दूंगा, काढ़े के साथ दे देना, बुखार पचेगा और ठीक हो जाएगा। सरस्वती उछलकर, मैं कह नहीं रही थी कब्जी से बुखार है। कहो विनोद, क्या कहा था? घोड़ी नहीं चढ़े तो क्या बारात भी नहीं देखी? अर्थात घोड़ी नहीं चढ़ी तो इसका मतलब बारात नहीं देखी हमने, ऐसा थोड़ी है। अर्थात मैं अनुमान लगा लेती हूँ कि तुम्हें क्या बीमारी है और उसका क्या उपचार होगा। बहुत सी बीमारी का इलाज तो मैं खुद ही कर लूँगी, अर्थात मैं खुद ही कर लेती हूँ। हरिचंद, बीमारी पहचानने में कर तो ले कोई मेरा मुकाबला, अर्थात कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हरिचंद, वैद्य कहता है, बड़े बड़े सिविल सर्जन मुझे बुलाते हैं। अभी उस दिन राजा के यहाँ सारे शहर के डॉक्टर इकट्ठे हुए, किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था क्या बीमारी है। मुझे बुलाया गया, देखते ही मैंने झट से कह दिया यह बीमारी है। सरस्वती, वैद्य की तरफ विश्वास से देखकर फिर मान गए। हरिचंद, मानते नहीं तो क्या करते? वे सिक्का बैठा कि शहर भर में धूम मच गई, अब रोज जाता हूँ। सरस्वती, आराम आ गया फिर? भला क्यों नहीं आराम आता? हमारे वैद्य जी क्या कोई कम हैं? हरिचंद, अभी देर लगेगी, पुराना रोग है, ठीक हो जाएगा। सरस्वती, अरे तो आराम नहीं आएगा? अरे तो आराम नहीं आया, भला कौन बीमार है? हरिचंद, उनकी बड़ी लड़की। सरस्वती आश्चर्य के साथ में कहती है, वे गप्पो क्या? वैद्य जी, बड़ी अच्छी लड़की है बेचारी, राम करे अच्छी हो जाए। हरिचंद, जी हाँ, अच्छा चला, काढ़ा और गोली भेज दूंगा, पहले बुखार पचेगा फिर उतरेगा। उस दिन राजा साहब बोले, वैद्य जी, हमने आपको अपने परिवार का चिकित्सक बना लिया है। सरस्वती, सो तो है ही, तुम्हें क्या कमी है? मैं उनसे यही तो कहूँ हूँ कि हमें तो वैद्य जी की दवा लगे है, अर्थात उन्हीं की दवा से उपचार होता है, पढ़ने जाने बात मानते ही नहीं। हरिचंद, सस्ती दवा, थोड़ी फीस, देश काल के अनुसार, और मैं क्या डॉक्टरी नहीं जानता? मैंने भी तो मेटीरिया मेडिका सर्जरी पढ़ी है। सरस्वती, सो तो है ही वैद्य जी। सरस्वती वैद्य के साथ एक द्वार से निकल जाती है, दूसरे से चंद्रकांत सुखिया के साथ दवा लेकर आते हैं। सुखिया जो घर का नौकर है, उसके साथ वो दवा लेकर के वो प्रवेश करते हैं। चंद्रकांत, लो बेटा, विनोद एक खुराक पी लो, अभी ठीक हो जाओगे। विनोद को उठा करके दवा पिलाते हैं। विनोद को उठाकर चंद्रकांत दवा पिलाता है। विनोद, अभी वैद्य हरिचंद भी देखने आए थे, यानी पहले पंडित जी जो मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, वो मंत्रोसिक्त जल से वो मार्जन करते हैं,
सरस्वती की आस्था उनमें है। फिर वो हरिश्चंद वैद्य को बुला लाते हैं, उनके द्वारा काढ़ा पिलाने की बात होती है, दवा देने की बात होती है। और इससे थोड़ी देर पूर्व चंद्रकांत जो है डॉक्टर गुप्ता जी को दिखा जाते हैं और दवा लेकर के वो आते हैं। तो विनोद कहता कि अभी वैद्य हरिश्चंद भी देखने आए थे। चंद्रकांत चौंक कर आए थे, वे मूर्ख वैद्य, वे क्या जाने इलाज करना, इन औरतों के मारे नाक में दम है साहब, दवा तो नहीं पीने। अच्छा, 2-2 घंटे बाद दवा लेते रहना, पीने को दूध, बस और कुछ नहीं। मैं काम से जा रहा हूँ, जाते जाते सुखिया से, देख तू यहाँ बैठ, बाबू की देखभाल करना भला। यानी चंद्रकांत जो है डॉक्टर गुप्ता को दिखाते हैं और डॉक्टर गुप्ता जो दवाई लिखते हैं वो डॉक्टर गुप्ता दवाई लेकर के आ जाता है। 2-2 घंटे के बाद में ये अंग्रेजी दवाई देने की जो बात होती है, क्योंकि वो थर्मामीटर से नाप के गए थे कि 104 डिग्री बुखार इनको हैं। तो अब यहाँ सुखिया जो नौकर है उनको पास में बैठा दिया और उनके अनुसार ये दवा देने की बात हुई। सुखिया जी सरकार। चंद्रकांत चला जाता है। सुखिया बाबू मैं तो झाड़ फूंक में विश्वास करता हूँ, ये इसका अलग से उपचार। नौकर अलग अपनी अलग चिकित्सा पद्धति बताता है। हाथ फेरते ही बुखार उतर जाएगा। यह ओझा से पानी लाया हूँ, 2 घंटे में बुखार क्या उसका नाम भी नहीं रहेगा। मैंने तो छोटे बाबू से सवेरे ही कहा, कहो तो ओझा को बुलाऊं, पर वे नहीं माने। कहा तू पागल है सुखिया, तुम। फिर मैं चुप हो रहा। क्या करता, गरीब आदमी ठहरा, बड़ों के मुंह नहीं लग सकता। अभी तो 2 घंटे में बुखार का नाम भी नहीं रहेगा बाबू साहब। विनोद अरे कहीं बुखार भी झाड़ बुखार से गया है वो सुखिया। कहने का तात्पर्य विनोद जो है वो कहता है कि बुखार झाड़ फूंक से कभी नहीं जाता है। मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, मैंने तो कहीं नहीं देखा कि बुखार झाड़ फूंक से उतरता है। जरा पानी तो दो, यानी बुखार झाड़ फूंक से नहीं उतरेगा, जरा पानी तो दो। सुखिया दरी पर बैठकर तंबाकू खाता हुआ, शर्त बदलो शर्त। और वह ओझा तो वेदगी भी जाने हैं, यानी वैद्य की बातें भी जानता है। हमारे वहाँ तो कोई भी और कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाता उनके सिवाय। वैसे तुम्हारी मर्जी, पानी पियोगे? देता हूँ, यही पानी पी लो न, किसी को मालूम भी नहीं होगा। न दवा न दारू, और पानी देता है। विनोद पानी पीकर, नहीं सुखिया, ओझा की कोई आवश्यकता नहीं है। कांति गया क्या, यानी कांति जो गांव जाने वाला था वो गया क्या, चला गएगा। सुखिया गए होंगे, घोड़ी तो 2 ही दिन से खड़ी थी, अब तो पहुंचने वाले होंगे। यानी वो थकी हुई नहीं थी, इसलिए वो शीघ्रता से साथ चले गए होंगे। इसी समय सरस्वती कटोरे में काढ़ा और दूसरे हाथ में दवा की गोली लेकर के आती है। तो इस तरह से ये बीमार एक तरह से बहुत परेशान हो जाता है, उसकी इच्छाओं की ओर कोई ध्यान ही नहीं देता है। सरस्वती लो बेटा विनोद, जरा जी कड़ा करके पी लो, ऊपर से ये गोली खा लो। नहीं नहीं, पहले गोली फिर काढ़ा, मैं भी कितनी बुलक्कड़ हूँ, यानी पहले गोली खानी है तुम्हें और फिर काढ़ा पीना है। विनोद दवा तो अभी मैं पी चुका हूँ माताजी, बाबूजी पिला गए हैं। यानी चंद्रकांत जी आए थे और वो डॉक्टर गुप्ता के द्वारा जो इलाज लिखा गया था वो 2-2 घंटे में, हर 2 घंटे बाद में वो गोली लेने के लिए कहे, तो मैंने दवा तो पी ली है। सरस्वती क्या कहा, दवा दे गए हैं, कोई हर्ज नहीं, फायदा तुम्हें इसी दवा से हुआ। ये काढ़ा ऐसा वैसा नहीं है, एकदम लाभ होगा। और मेरा तो तजुर्बा है, प्रतिमा मरी रही थी, यानी मरने वाली थी, और इन्हीं वैद्य जी ने जिलाया, यानी ये काढ़ा और दवाइयाँ इसी तरह से पिलाई, तो तुम भी पी लो और तुम भी शीघ्रता से ठीक हो जाओगे। कटोरा देती है, विनोद चुपचाप काढ़ा पीने लगता है और इसी समय चंद्रकांत लौट आते हैं। यानी हर चिकित्सा पद्धति अलग अलग, सब अपनी अपनी बातें एक बीमार के ऊपर थोप रहे हैं और बीमार व्यक्ति और अधिक बीमार होता जा रहा है। वो किस पे ध्यान दें और किस पे नहीं, यानी वो पंडित जी मार्जन करके गए हैं, उन्होंने सरस्वती जी ने घर के पंडित के द्वारा मंत्रासिक्त जल की छिड़काव भी कराए तो भी ये मान गया। और सरस्वती ने जो है डॉक्टर वैद्य को बुलाया, वो भी काढ़ा देने की बात कही, गोली देने की बात कही, और ये ले रहा है। इससे पूर्व डॉक्टर गुप्ता जी आए हैं जो चंद्रकांत लेकर के आए हैं, वो 2-2 घंटे में दवाई पीने की बात कह के गए हैं, तो वो दवाई भी उन्होंने पी ली। और
ये जो सुखिया जो है नौकर, ये कहते हैं कि ओझाजी जो है मंत्रोसिक्त जल देते हैं, जल पीते ही बीमारी दूर हो जाती है, बुखार उतर जाती है। वो भी उसने पानी भी पी लिया। और ये अब काढ़ा जो वैद्य जी दे के गए हैं और इसको भी अब ये लेकर के पीने लगता है। इसी समय चंद्रकांत प्रवेश होते हैं विनोद को दवा पीते देकर। ये क्या हो रहा है विनोद? सरस्वती दवा दे रही हूँ और क्या। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से इसी पृष्ठ से पृष्ठ संख्या 58 से हम अगली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप पहली बार कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर अपना अध्ययन ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि प्रत्येक वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। साथ ही कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब जब करेंगे तभी आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें हम इसी पृष्ठ संख्या 58 से हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।